एनजीओ से हूँ, ठीक है, और उस एनजीओ का नाम है परानुभूति फाउंडेशन। आज मैं यहाँ स्लम में आई हूँ सबको सामान बांटने के लिए, और ये लोग बहुत खुश हैं कि इनके बच्चों को अच्छी अच्छी स्टेशनरी का सामान मिला, घर का सामान मिला। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ लगी है कि लोग सिर्फ एक होता है हमारे देने के लिए आता है, लेकिन ये बड़े प्यार से लेते भी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल लोग कई बार प्यार से लेते भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बड़े प्यार से, बड़े संयम से चीज़ों को लिया। और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी इनके रहन सहन और इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक आवाज़ कहीं से निकल के कहीं पहुँचे। क्योंकि आज मैं यहाँ आई हूँ, एक माध्यम बनी हूँ, क्या पता कल को एक और बड़ी टीम आएगी, आपकी हेल्प करेगी। तो मैं बस इतना जानना चाहूँगी आपसे कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे बच्चे की एजुकेशन है। अभी जैसे इन्होंने जो सीमा है यहाँ रहती हैं, तो इन्होंने मुझे बताया, बहनी है, इन्होंने बताया कि बच्चों को खुद पढ़ाती हैं, बच्चों के लिए स्कूल यहाँ संभव नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल होते हुए भी इनको घर में पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो और उसको पहुँचना चाहिए सही तरीके से। तो आप सीमा मुझे बता सकते हैं कि अभी यहाँ क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आगे? तो सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम है, हम लोगों को खाने पीने की दिक्कत है, और इस बाथरूम लेटरिन की दिक्कत है, और उसके के बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही सही टाइम पर। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पानी की क्वालिटी उधर वो भी सब बाहर है, बाथरूम बाहर है। हम लोग को मतलब इनके लिए अंदर टॉयलेट नहीं है, तो आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि लेडीज़ इस तरह की कंप्लेंट्स कर रही हैं, तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। इनके घर में टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी ढंग का नहीं है, और लाइट वगैरह आती है। लाइट तो आती है दीदी, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, कंफर्म नहीं है। और आप लोग कितने साल से हैं लोग? अभी हम लोग को 4-5 साल 4-5 साल से। तो ये गवर्नमेंट ने बना के दिया था या आप लोगों का? नहीं, इन लोगों को गाँव का है, हम लोग भाड़े से रहते हैं। अच्छा, आप लोग भाड़े से रहते हैं, लेकिन जो गांव से आए हैं उनका अपना है। हाँ। अच्छा, तो ये जो मकान है ये पहले से बने हुए थे या अभी गवर्नमेंट ने बनाए? ये लोग बने हुए हैं, ये लोग बनाने के रखे हैं, जो भी आएगा रहेगा, मैं उससे भाड़ा कमाऊंगी। और भाड़ा आप लोगों को कितना पड़ता है? ऐसे तो हम लोगों का 2000-2500 पड़ता है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये जो एक तरफ घरों की तरफ घुमा दो, घरों की तरफ घुमा दो, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके कहीं के हाउसिंग में पक्का मकान भी नहीं है, और बहुत खतरा रहता है कि जैसे कभी बारिश है, कभी कोई बाहर से चूहा सांप भी आता है दीदी, अब आप सोच सकते हैं सांप और चूहा इस तरह की मेरे बिस्तर के नीचे खुद सांप था, दो ऐसे तकिया उठाए, 2 सांप नीचे हाथ से गिरा। गॉड, सचमुच दीदी, रियली। नहीं मैं समझ सकती हूँ। नहीं मैं अगर बच्चा सबका भी स्थिति देखो बेटा कैसा। तो आप समझ सकते हैं ये इस तरह की स्थिति है। कुछ यहाँ पे सांप भी आ जाते हैं, बाहर से चूहे का डर है आने का, बहुत सारी चीजें हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि जागरूकता फैले। आज ये लोग जिन कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो आसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना। तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, चाहे ये मैसेज सरकार की तरफ जाए या किसी एनजीओ की तरफ जाए या कोई भी बड़ा अधिकारी इसको सुन रहा हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मुंबई में सिर्फ ये एक पहली जगह नहीं है, ऐसी लाखों जगह हैं। लेकिन परिवर्तन तभी शुरू होगा जब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को डेवलप करने में अपना पूरा योगदान दिखाएंगे। शायद ये चीज़ें एक दिन में ठीक ना हो, लेकिन अगर हम पहल करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें ये 10 जगह अच्छी करनी ही करनी है। 10 करके भी हम अगर चलें, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये प्रॉब्लम जो आप सुन रहे हो ये रात दिन की प्रॉब्लम है। कई बार हमें अच्छा पानी नहीं मिलता तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, 2 दिन में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि इन हालातों में ये लोग रोज़ रह रहे हैं। तो ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल कि इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से डिस्कस करी, और मेरा अभी यही आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रखिए। अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है या कमेटी कोई आती है तो ये सब प्रॉब्लम्स पर उनके इन सब चीज़ों के बारे में बात कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पढ़ाई हो गई, अच्छा पानी हो गया, ये सब बेसिक अधिकार हैं और आपको मिलने चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि हमारे एनजीओ की तरफ से जितना हो सके आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ आगे प्रोवाइड हो। अगर कोई डोनेशंस आते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर किताबें पुस्तकें आती हैं तो हम ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारा काफ़ी सारा जो है चैरिटी का काम चल रहा है मुंबई में, पुणे में। तो और ये एरिया मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं और लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है। तो चलिए इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि